हेमंत सरकार पार्ट 2 के पहली वर्षगांठ पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने इस आरोप पत्र को प्रदेश मुख्यालय में जारी करते हुए हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। बीजेपी ने हेमंत सरकार के कार्यकाल को बर्बादी के 6 साल बताया। कहा कि यह अबुआ नहीं ठगुआ सरकार है, सिर्फ धोखा ही धोखा है। आप सबने अभी देखा कि आरोप पत्र है, इसमें ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। यानी पिछले 6 वर्षों से इस झारखंड को अगर हम कहें तो विकास के पैमाने पर ये 6 कदम आगे तो बढ़ा नहीं बल्कि पीछे घसक गया है। इसलिए इसका हेडिंग ही दिया गया है कि भाई बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार। दूसरा, ये बार बार ये जो बोलते हैं कि भाई आबुआ सरकार, आबुआ हमें लगता है कि संथाली और संभवतया मुंडारिया रो में भी होता है आबुआ सरकार, मतलब अपनी सरकार। लेकिन वास्तव में आबुआ ये सरकार नहीं, अपनी सरकार नहीं है, बल्कि ठगों की सरकार है। हमने बार बार कहा ही है कि भैया लुटेरों की सरकार में, ठगने वालों की सरकार है। और किस प्रकार से झारखंड में ये जो अभी इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार जो चल रही है पिछले 6 वर्षों से, मैं 5 वर्ष की ही बात नहीं कर रहा, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पिछले 6 वर्षों से तो इन्होंने जितनी भी प्रकार के इन्होंने वादा किए थे, पूर्व की वादा को भी आप सब लोग याद करेंगे तो आप सबके सामने आ जाएगा बिल्कुल, चाहे नौजवानों को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे किसानों को, यानी संपूर्ण झारखंड को ही एक प्रकार से इन्होंने ठगा। इसलिए इसका हेडिंग जैसा है बर्बादी के 6 साल हेमंत सरकार, और आबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार, ठगों की सरकार। और इन्होंने हर हमेशा जिसको कह सकते हैं धोखा ही धोखा दिया। इसलिए इसका हेडिंग ही आप सब देखेंगे कि भाई साफ है, धोखा ही धोखा है। यानी इस सरकार ने झारखंड की जनता को धोखा ही धोखा दिया है। तो ये बिल्कुल हेडिंग जिसको कहते हैं, इतना मेहनत करके लोगों ने इसे सबको तैयार किया, जो बिल्कुल सटीक बैठता है इस सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर, या इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है उनके ऊपर ये बिल्कुल सटीक बैठता है, धोखा ही धोखा। और यहाँ आप देखते होंगे रक्षक ही भक्षक है, इसको लेकर के कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पिछले दिनों भी मैंने बातें की था किस प्रकार से जो पुलिस का काम होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही मिलजुल करके सब कुछ लुटा रही है, लुटवा रही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो। मतलब अजीब वो स्थिति है कि भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर झारखंड का क्या हालत होगा, ये आप सब इसको समझ सकते हो। इसलिए इसका आप देखते होंगे, या फोटो देख रहे हैं कि पुलिस मक्का टोपी ओपी पहने मोबाइल से बात हो रही है, रक्षक नहीं है भक्षक हो गए लोग। तो ये एक तरह में है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि धोखा ही धोखा, तो ये सरकार ने जब इंडिया अलायंस की गठबंधन की जब सरकार चुनाव के मैदान में थे तो उस समय आप सब लोगों ने भी छापा होगा बड़ा प्रमुखता से, क्योंकि लोगों ने प्रेस रिलीज किया था। उन्हें कहा कि 1 वोट और 7 गारंटी दिया, आप सबको याद होगा उसको। तो उस गारंटी का इसमें बिल्कुल विस्तार से लिखा हुआ है, तो मैं शायद उतना विस्तार से चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में ही आप सब लोगों के समक्ष विषय को, जैसे उन्होंने पहला गारंटी क्या दिया था, भी खतियानी आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाई जाएगी। पिछले 5 साल भी ऐसे ही ठगते रहा, इस साल भी पूरा 1 साल हो गया, कुछ किया नहीं। तो एक प्रकार से यहाँ के लोगों को इन्होंने ठगा ही, उन्हें क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति, इसके संरक्षण वगैरह की बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन वास्तविकता क्या है, आज भी अगर इस राज्य के अंदर में आप देखें
तो जिस प्रकार से जो क्षेत्रीय भाषा है उन सबको कैसे प्रमोट करना या उसके संस्कृति को कैसे संरक्षण करना, तो आज आप देखेंगे खास करके जो ट्राइबल समाज है उनकी जो धार्मिक श्रद्धा की जितनी सारे स्थल है वो आज अतिक्रमण ही नहीं हो रहा है बल्कि लूटा जा रहा है वो सब चीजों को। अब धड़ल्ले से आप सब लोग देख रहे होंगे कि भाई चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का भी खेल बड़ी जोरों से चलता है। यानी आप 21वीं सदी में भी अंधविश्वास को प्रचार करने के लिए सरकार कैसे प्रोटेक्शन देती है, तो कहीं अगर देखने को मिलता है तो झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व, भाई जिससे लोग आज तौबा कर रहे हैं कि अंधविश्वास से डायन भूत ओझा गुनी अब एक प्रकार से उसको प्रतिबंधित है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के नाम पर ये चंगाई सभा करना, तो उसको प्रमोट करना, उसकी संरक्षित करना, भाई इस प्रकार की सभा को तो बंद करना चाहिए। तो ये हम कह रहे थे कि ये जो उन्होंने कहा था कि भाई भाषा संस्कृति सबको संरक्षित करेंगे, लेकिन संरक्षण क्या करेंगे यहाँ, बल्कि अंधविश्वास को और बढ़ावा ये सरकार दे रही है। फिर गारंटी मैया योजना की जिसकी बड़ी ढोल पीटते हैं, लेकिन आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो लाखों महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिल रहा है। यानी उनका क्या कहते हैं, उसको फॉर्म जो भरते हैं ना उसका खुल ही नहीं रहा है पोर्टल। अभी जब हम गए थे सरकार आपके द्वार के बारे में, मैंने पूछा लोगों से, यार एक महिला आती है सर हमको नहीं मिल रहा, बोले काहे ना आप लोग इन लोगों करवाते हो, तो बताता है पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। बल्कि शुरू में चुनाव लेने के लिए पैसे जिन्होंने पहले डाला था उसमें भी लाखों लोगों का नाम को काट दिया, और 50 साल की है तो स्वाभाविक है कि 50 साल तक तो प्रत्येक साल कुछ तो 50 साल से एक्सीड कर रहे हैं, जो खाली होता है उसमें भी कोई नए लोगों को भर्ती नहीं हो रही, इन्हें पोर्टल पूरी तरह से बंद है। फिर सामाजिक न्याय के तहत इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की थी कि एसटी को 28% रिजर्वेशन देंगे, एसी को 12% देंगे, ओबीसी को 27% देंगे, लेकिन ये सारे कुछ घोषणा मात्र ही रह गई, कुछ किसी को दिया ही नहीं इन्होंने। आज पिछले पंचायत का चुनाव हो गया, आप सबको ध्यान में है, उन्होंने जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन करना चाहिए था नहीं किया, बाद में लोग ओबीसी वर्ग के लोग कोर्ट गए, तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं अब अगले जो चुनाव होगी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के करेंगे, लेकिन अभी तक जानकारी मिली है कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। म्यूनिसिपैलिटी का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, नगर निकाय का वर्षों से बंद है। तो गारंटी, ये तीसरा गारंटी भी इनका एक प्रकार से धोखा ही धोखा है। फिर चौथा जो इनका गारंटी है वो क्या है, राशन कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे, यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है। भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे, लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को, बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते हैं। कई जगहों से ये शिकायत आई है, आपका संथाल परगना ही खास करके उन्हीं का, जहां हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको चूंकि पहाड़ सुदूर में रहते हैं वहां से ले आना ले जाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दीजिए, वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहां का, मैं कह रहा हूं पटना ब्लॉक में, जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है, जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ। चलो बाकी भी, क्योंकि आप सब लोगों के इशारे विषय को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहा हूं, एक वोट घोटाला अनेक, उसमें जैसे शराब घोटाला है, ये विषय मैंने पहले किया था। जेसीसी और सीजीएल परीक्षा में घोटाला, ये आप सबके ध्यान में, अभी भी मैंने थोड़ा डीएमएफटी फंड में घोटाला, आप सबको पता ही है, पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका। मैन पावर सप्लाई घोटाला, ये सब भी आप सबके संज्ञान में है ही।
और इसके बाद गृह विभाग में टेंडर में घोटाला कई एक हुआ है। फिर स्पोर्ट्स किट्स घोटाला, उसमें भी, फिर भवन निर्माण में घोटाला, सरकारी टेंडर प्रक्रिया में घोटाला, ये सब आम घटनाएं हैं ये सब। फिर पूर्व डीजीपी जो अनुराग गुप्ता अवैध तरीके से नियुक्ति हुई और उनसे क्या क्या काम करवाया गया, ये सब वसूली है, तस्करी, अवैध उत्खनन, रंगदारी, भाया दोहन, ये सारे विषय को मैं, डिग्री घोटाला, जन्म प्रमाण पत्र घोटाला, सरकारी रिक्त पदों पर घोटाला, यानी जिसकी मैंने अभी कहा था सीधा उन्होंने घटाया सीट को, आपदा मोचन निधि घोटाला, ये स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, और फिर घोटाला में भी तुष्टीकरण होता है। तुष्टीकरण मतलब वर्ग विशेष को ही काम देना भाई। अब वो सरकार और आदिवासी बेहाल है। इन 5-6 वर्षों में अगर आप देखेंगे सबसे अधिक आदिवासी ज्योति है, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई। अगर दुमका से लेकर के चाईबासा तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा झारखंड में सबसे अगर अधिक पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो हमारे ट्राइबल बच्चे और बच्चे, जिसके नाम पर वो रोज राजनीति करते। फिर आबोह सरकार में घुसपैठियों के पोषक और संरक्षक ये बने हुए हैं। मैंने आप सबके सामने कई बार कहा है कि इस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है झारखंड में, वो बिल्कुल किसी से छुपा हुआ नहीं है। 51 और 2011 के बीच में, जैसे 51 में यहाँ पर 36% ट्राइबल पॉपुलेशन थे और हिंदू पॉपुलेशन 87.9% थी। वहीं पर जो मुस्लिम आबादी थी 8.9%, जो 2011 में एसटी की पॉपुलेशन 26 आ गया, मुस्लिम की पॉपुलेशन 14.5 आ गया और सनातनी हिंदू की पॉपुलेशन 81.7 में पहुंच गई। ये आप साफ दिखता है कि भाई किस प्रकार से ऑर्गेनिक तरीके से तो इतना पॉपुलेशन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि सारे जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश से माइग्रेट किया, पहले असम, बंगाल, और धीरे धीरे मुर्शिदाबाद से आकर के झारखंड में फैल गए। आप सबको पिछले दिनों पता है कि चक्करदा, क्या बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया, घाटशिला जैसे जगहों पर महिला सम्मान निधि योजना का पैसे ये लोग उठा रहे थे। बाद में पता चला कोई किशनगंज से, कोई पूर्णिया से, लेकिन वास्तव में उन लोगों की भी जांच होगी तो पता चलेगा सब लोग बांग्लादेश के। आजकल तो अखबार में आप सब लोग देख रहे होंगे, न्यूज चैनलों में भी कैसे होड़ लगी हुई है भागने की। और यहाँ पर झारखंड सरकार है, पिछले दिनों आपने देखा कि विधानसभा जो चल रहा था तो सत्र को इन लोगों ने नहीं चलने दिया। पहली दफा एसआईआर को लेकर के सदन के वेल पर मंत्री तक पहुंच गए। भाई आखिर डर किस बात की है? वे मदद करनी चाहिए इन लोगों को। तो एक तरफ कहते हैं घुसपैठ नहीं हुआ है, घुसपैठ नहीं हुआ है तो फिर एसआईआर का क्यों विरोध कर रहे? भाई मदद करो ना। जो भी मतदाता इलीगल लोग नाम चढ़ा है वो सबका काम है, सब भारतवासियों का, हर देशवासियों का, हर नागरिक का दायित्व बनता है। भाई कोई भी इलीगल यहाँ माइग्रेट किया तो उसको बाहर करना है, उनको यहाँ की नागरिकता नहीं देनी है। तो ये बिल्कुल ये सारे विषय है। तो इन सारे विषय को लेकर के आज आपके सामने हम सब लोग ये आरोप पत्र है और हम समझते हैं कि आप सब लोग बेहतर ढंग से इसको पढ़ेंगे भी और इसको छापेंगे भी, दिखाएंगे भी। आप सब लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं और हमारी ओर से अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।